नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के लिए कर्टेन रेजर सेरेमनी का आयोजन किया गया। लखनऊ के लोक भवन सभागार में यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। डॉक्टर राकेश कुमार ने सीएम योगी को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश के सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प कारीगर और युवा उद्यमियों के पास क्षमता थी, लेकिन उनको शासन के प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। आज जब डबल इंजन की सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। हमारा जो युवा उद्यमी है, जो पहले हताश और निराश था, आज उत्साहित है। मैं किसी भी जिले में जाता हूं, ओडीओपी की एग्जीबिशन देखता हूं और जब मैं वहां पे अपने उन उद्यमियों से बातचीत करता हूं तो उनके चेहरे खिले होते हैं। पहले जो बुझे हुए चेहरे थे, हताश था, निराश था, आज उनके चेहरे पर एक चमक दिखती है कि साहब हमारे लिए एक स्पेस है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट भी वैश्विक कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करेगा और वो आज देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है, 86,000 करोड़ से बढ़कर के लगभग 2 लाख करोड़ हो गया है। यानी ये चीजें दिखती हैं कि थोड़े से प्रोत्साहन की आवश्यकता थी और अब प्रोत्साहन विभाग से दिया गया, परिणाम आज हम सबके सामने है। इसने रोजगार के अवसर भी सृजित किए, अनेक लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोग समाहित हुए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान, जो आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में एक राष्ट्रीय योजना बन चुकी है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इसमें भी हम लोगों ने अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट के साथ जोड़ करके उन्हें पीएम विश्वकर्मा, पीएम मुद्रा योजना के साथ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के साथ, तमाम अन्य योजनाओं के साथ जोड़ करके बैंकों से उन्हें जोड़ने का काम किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने कहा कि हम काहे इंतजार करें, रात्रि में ही बैरिकेड्स तुड़वा डालो और हमारे कृष्ण कन्हैया भी कहाँ मानने वाले हैं। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 3 स्थानों की मांग वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संविधान से बंधे हुए हैं, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जो सीएम ने स्पष्ट रूप से अपनी शपथ ली हो, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। कौरव संख्या में और भी थे। बीजेपी का कहना है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमने महाभारत में पढ़ा है कि उनके पास सबसे बड़ी सेना थी, वे कौरव थे। जीत उसकी होती है जिसके पक्ष में भगवान होते हैं। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी संविधान से बंधे हैं, संविधान से बंधे हैं वो, और मुख्यमंत्री जी को वो कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो संविधान जिसकी शपथ ली है उन्होंने, शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है पांडव कौन है। नहीं, मेरी नजर में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूती सेना थी वो भी उनके पास थी। लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं।
तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं, अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है पांडव कौन है? वहीं उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पारित होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनता को बधाई देता हूं। इसकी बहुत लंबे समय से मांग थी। समय आने पर उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का वातावरण देखने को मिलेगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अमर्यादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में इस बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या भगवान राम निर्जीव हो गए थे, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता इस बयान की निंदा कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्राण प्रतिष्ठा वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। वहां देश के सारे श्रद्धालु भगवान राम को मानने वाले सारे के सारे करोड़ों लोगों को वहां रोक दिया गया था। आयोजक भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य अतिथि भी भारतीय जनता पार्टी, व्यवस्था करने वाले विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन तीन के अलावा कौन था? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो कोई सरकारी भी कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था। यहां के लोगों को रोक दिया गया जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा जो इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं वो बहुत ही दुखद है। ऐसे अवसर पर ऐसे बयानबाजी करने वालों को ईश्वर माफ नहीं करेगा। बीजेपी देशभाव के काम से काम करती है। कि इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं बहुत ही दुखद है। आज पूरी दुनिया प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण पर धूमधाम के साथ त्योहार जैसा पर्व मनाया। पूरी दुनिया में सभी मंदिरों में धूमधाम के साथ पूजा हुई, लोगों ने कीर्तन भजन किए, उत्सव मनाया। ऐसे अवसर पर जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा और अपने देश की जनता, प्रदेश की जनता और समय आने पर उनका सबक जरूर सिखाएगा। महेश पांडे कह रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। देखिए, आप जानते हैं कि इस प्रकार के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करना भी उचित नहीं मैं मानता। प्रभु और उत्तर प्रदेश जनता स्वयं इसका जवाब। आरएलडी से करीबियां बढ़ रही हैं सर, इसको लेकर क्या कहिएगा? राज्यसभा में आपको बधाई, अच्छा सूचना दिया आपने। और देखिए, राजनीति में हमेशा संभावनाएं रहती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बयान को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझकर बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव स्वामी के बयानों के लिए जिम्मेदार हैं। जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ जल्द आ रहे हैं। बहुत लोग उधर से टूटकर बीजेपी के साथ आने वाले हैं। तक वो समाजवादी पार्टी को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक जो है वो वहां से इसी तरह बयान देते रहेंगे। आप लोग पीडीए का बहुत चिल्ला रहे हैं। देखिए, एक नारा तो है, एक पीडीए का नारा है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा उनका है पी से पिछड़ों को अखिलेश से, डी से पिछड़ों को अखिलेश से, डी से डर लगता है, ए से अखिलेश पर विश्वास नहीं करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद सपा पार्टी में भी विरोध भाव उठने लगा है। बजट सत्र में शामिल होने से पहले मुख्य सपा सचेतक मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो विक्षिप्त हो चुके हैं, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। लेकिन पार्टी मना करती है, उसके बावजूद भी इस तरह के बयान देखिए, उनको हिदायत अखिलेश जी ने देखिए कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है। संसद का घेराव करके विरोध जताने की तैयारी है। किसानों के मूवमेंट की वजह से यूपी दिल्ली हाईवे जाम हो गया है। नोएडा एक्सप्रेसवे बंद किया गया है। जगह जगह किसानों को रोका जा रहा है। पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक की सूचना आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली और पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ रहे 200 किसानों को हिरासत में लिया गया है।
चिल्ला बॉर्डर से पहले प्रेरणा स्थल के पास सड़क पर गाड़ियां लगातार किसानों को रोका गया है। करीब 1 घंटे की वार्ता के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे हैं किसान, हालांकि फिर किसानों को रोका गया है। बरेली में सबसे बड़े सट्टा माफियाओं में शामिल विजय उर्फ कुप्पी की 1 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली है। एसएसपी सुशील चंद्र भान ने बताया कि इस कुख्यात पर 25 मामले दर्ज हैं। एक कार्रवाई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में भी की है। सट्टा माफिया विजय उर्फ कुप्पी के मकान पर देर रात प्रशासन की टीम पहुंची और जब्त की कार्रवाई की। इसके अलावा 2 बुलेट बाइक और खातों की धनराशि को भी फ्रीज कराया गया है। खबर यूपी के मेरठ जिले से है, जहां पर थाना प्रतापपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त रहीसुद्दीन की धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 करोड़ 90 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। वहीं रहीसुद्दीन पर ब्रह्मपुरी थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। रहीसुद्दीन पर अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप है। इसे पुलिस ने बुधवार को डीएम के आदेश पर जब्त किया है। आज दिनांक 7 फरवरी 2024 को जिला मजिस्ट्रेट मेरठ के आदेश के क्रम में हाजी रहीसुद्दीन, जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में लगभग 1 करोड़ 90 लाख के आसपास की 3 दुकानें अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति से खड़ी की गई हैं, बनाई गई हैं, उनको उनके द्वारा जो भी संपत्ति अर्जित की गई है जिला अधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जब्त की जा रही हैं, जिनकी टोटल कीमत लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए है। सर, इसकी संपत्ति कहीं और भी किसी जगह और पता लगाया जा रहा है, जहां भी और भी कहीं संपत्ति पाई जाएगी, जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदायूं में लापता सफाई कर्मी का शव बुधवार को फंदे पर लटका मिला है। शव के पास सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें रुपए के लेन देन की बात लिखी गई है। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं परिवार वालों से फिलहाल पुलिस तहरीर नहीं ली गई है। खबर यूपी के पीलीभीत जिले के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस और लूट की योजना बना रहे 4 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए देर रात जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं बाकी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से 2 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 315, 2 खोखा बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने विधिक कार्रवाई करके सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। थाना पूरनपुर क्षेत्र में 6/7 फरवरी की रात्रि एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग लूट की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। तो इसके बदले में उनके द्वारा 4 अपराधियों में से 2 अपराधियों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। अब पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी घायल हुआ है एवं 3 को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी व्यक्तियों से 2 तमंचा, 315 बोर, 2 कारतूस जिंदा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर एवं 2 डंडा प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक आरोपी घायल हुआ है। खबर मेरठ जिले से है, जहां पर प्रधानपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 32 साल के विजय को गांव में ही घेरकर बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर हालात में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान विजय की मौत हो गई। गांव के ही एक पूर्व प्रधान प्रत्याशी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं घटना की सूचना पर एसपी देहात सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। मामला मुंडाली थाना क्षेत्र के रछौती गाँव का है। ये थाना मुंडाली के गांव रछौती में कल शाम को विजय रावत नाम के एक व्यक्ति हैं, जो जिनकी पत्नी प्रधान हैं, वो उनकी गोली मार दी गई थी, जिनके इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई थी। इसमें 4 अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गई हुई हैं, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो आरोपी हैं, इनके पक्ष के भी पूर्व में प्रधान रहे हैं और कल जो घटनाक्रम था उसमें ये बताया गया कि
जो मृतक विजय रावत हैं इनका भांजा कहीं जा रहा था और उस आरोपित पक्ष वहाँ खड़ा था, जिसमें कोई वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के दौरान फिर प्रधान भी वहाँ पहुँचे और जहाँ पे गोली जलने से घायल हुए और इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई। चुनावी रंजिश पूर्व से इनमें चूँकि प्रधान का इलेक्शन जो आरोपी पक्ष हैं उनके घर वाले भी लड़े थे, तो उससे रंजिश पूर्व से विद्यमान है। लेकिन कल जो घटनाक्रम है वो इनके भांजे और आरोपी पक्ष के हुए वाद विवाद के कारण घटना कारित होना पाया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।